हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज सुबोध रावत एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्विक कंडीशनिंग वर्कआउट। क्या होता है, कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है वर्कआउट करने के लिए और जिसकी वजह से वर्कआउट स्किप हो जाता है, तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि हमारा वर्कआउट स्किप ना हो और जो कम टाइम है उसमें भी हम अपना वर्कआउट कर लें, वो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आज का जो वर्कआउट है, मेन वर्कआउट सिर्फ 6 मिनट्स का होने वाला है। तो बहुत कम टाइम है, छोटा कम टाइम है, बट उस कम टाइम में विल मेक श्योर दैट हम मैक्सिमम अपना आउटपुट दे सकें। जो आज के वर्कआउट है उसमें सिर्फ 2 मूवमेंट्स हैं। एक है क्लीन्स, विल ऑल्सो लर्न हाउ टू डू क्लीन्स, और सेकंड मूवमेंट है बर्पीज। और अगर बर्पीज आप नहीं कर सकते, उसका स्केल डाउन भी हम सीखेंगे हम क्या कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द मेन वर्कआउट, लेट्स स्टार्ट विद सम मोबिलिटी। और जो पहली हमारी मोबिलिटी है उसके लिए हमें चाहिए पीवीसी पाइप। अगर आपके पास पीवीसी पाइप नहीं हो तो पीवीसी पाइप के बिना भी हम कर सकते हैं। ओके गाइस, द नेम ऑफ द मोबिलिटी इज कॉल्ड पास थ्रू। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू होल्ड द पीवीसी पाइप wide apart, okay, and now from here make sure that you take it all the way back and forward without bending on the elbows। आप अपने shoulders पे काम करो without bending on the elbows। अगर आपको लग रहा है टफ है तो आप इसको थोड़ा सा और ज़्यादा वाइड इसको पकड़ सकते हो, like this। do this for 30 seconds। ईजी लग रहा है तो और थोड़ा सा नैरो पकड़ लो। अगर आप लोगों के पास पीवीसी पाइप नहीं है तो फिर आप बिना पीवीसी पाइप के आप क्या कर सकते हो, यू हैव टू एक्सटेंड योर आर्म्स ऑन द साइड। वी कैन डू डेल्टॉइड सर्कल्स। आपको बस रोटेशंस करने हैं, वन साइड फॉर 15 सेकेंड्स एंड अदर साइड फॉर 15 सेकेंड्स। ओके, जो सेकंड मोबिलिटी है उसका नाम है हिप ओपनर्स। उसके लिए आपको करना है, यू हैव टू स्टैंड अप स्ट्रेट। नाउ फ्रॉम दिस पोजिशन यू हैव टू ब्रिंग द नी फॉरवर्ड। उसके बाद इसको रोटेट करना है ऑन द साइड। सो कीप ब्रीदिंग, मेकिंग सर्कल्स, बिग सर्कल्स ऑन द साइड। सो नी अपनी ऊपर लाके एंड ऑन द साइड। जो थर्ड मोबिलिटी है, इट इज ऑल्ड कैट एंड कैमल। फॉर दैट यू हैव टू बी ऑन द फ्लोर, यू हैव टू बी ऑन योर ऑल फोर्स। आपका जो पाम है इज राइट अंडर द शोल्डर और आपका नी है इज राइट अंडर द हिप्स। फ्रॉम दिस पोजिशन यू हैव टू कंप्लीटली राउंड योर बैक एंड स्लोली आर्च एंड लुक अप। जब आप राउंड कर रहे हैं तो फिर आपकी चिन टच हो रही है चेस्ट पे। बैक राउंडिंग, स्लोली आर्चिंग एंड लुकिंग अप। सो डूइंग दिस अगेन फॉर 30 सेकेंड्स। द फोर्थ मोबिलिटी इज डीप स्क्वाट स्ट्रेच। उसके लिए यूल ब्रिंग द टोज इन ए स्क्वाट स्टैंस। जो आपका स्क्वाट स्टैंस है, दैट इज जो आपके टोज हैं आर वाइडर देन द हिप्स और टोज पॉइंटेड स्लाइटली आउट। नाउ फ्रॉम दिस पोजीशन यूल गो ऑल द वे डाउन। मेक श्योर द बैक इज कंप्लीटली न्यूट्रल। आपका बैक ऐसे राउंड नहीं हो रहा है, बैक इज कंप्लीटली न्यूट्रल, स्ट्रेट है। उसके बाद अपने एल्बो से यू हैव टू स्ट्रेच, यू हैव टू पुश द नीज आउट एंड स्टे देयर। Slowly release and again keep pushing, feeling good stretch, doing this again for 30 seconds। So इसके हम करेंगे 2 राउंड्स। हमने जो 4 मोबिलिटी है इसका एक और राउंड करेंगे सेम ऐसा ही। So guys, we are done with mobility. Let's talk about the 2 movements जो आज हमें करने हैं। पहला मूवमेंट है, इट्स कॉल्ड पावर क्लीन, ओके। और सेकंड मूवमेंट है, उसको कहते हैं बर्पीज। यू मस्ट हैव डन बर्पीज बिफोर, और नहीं किया तो तब भी हम सीखेंगे कि कैसे बर्पीज करना है प्रॉपर्ली। सो पावर क्लीन एक एक्सप्लोसिव ओलंपिक मूवमेंट है, और जब भी इसको परफॉर्म करते हैं तो मेक श्योर गाइस यू हैव योर माइंड ऑल्सो एंगेज्ड विद द मूवमेंट। इसको पहले हम पीवीसी पाइप से प्रैक्टिस करेंगे। सो फॉर दैट सबसे पहले आपको अपना स्टैंस चेक करना है। आपका जो स्टैंस है वुड बी, जो आपके लेग्स हैं आर राइट अंडर योर हिप्स, ओके। आपके जो हिप विड्थ है जितनी उतनी आपके लेग्स का स्टैंस है, और टोस आपके स्लाइटली पॉइंटेड आउट हैं। यहाँ से आप पीवीसी पाइप लोगे और जो ग्रिप होगी पीवीसी पाइप पे, इट विल बी 1 थंब अवे फ्रॉम द थाइज, 1 थंब अवे फ्रॉम द थाइज। और इस पर आप लोगे हुक ग्रिप। हुक ग्रिप होता है आपको थंब अंदर रखना है, ओके, थंब इनसाइड एंड देन यू हैव टू रैप योर फिंगर्स अराउंड द थंब। अगेन थंब इनसाइड, रैपिंग योर फिंगर्स अराउंड द थंब। तो जो ये वाली ग्रिप होती है, ये सेफेस्ट ग्रिप होती है व्हाइल परफॉर्मिंग एनी ओलंपिक मूवमेंट लाइक क्लीन्स और स्नैचेस, इवन डेडलिफ्ट्स। यहाँ से व्हाट विल डू इज वी हैव टू फर्स्ट लर्न मसल क्लीन्स। सो क्या करना है, यहाँ से स्टैंडिंग स्ट्रेट, ओके, लुकिंग फॉरवर्ड। यहाँ से यू विल डू अ श्रग। उसके बाद हाई पुल। हाई पुल इज एल्बोज गोइंग अप, माई एल्बोज विल नॉट गो बैक, एल्बोज गोइंग अप। और यहाँ से आई विल रोटेट माई एल्बोज फॉरवर्ड लाइक दिस, ओके। अभी जो पीवीसी पाइप है ये हल्का है, इसलिए मेरे को चिन से प्रेस करना पड़ रहा है, बट अदरवाइज जब बाहर से करोगे आप तो इट शुड बी रेस्टिंग ऑन योर शोल्डर्स। सो अगेन फ्रॉम दिस पोजिशन व्हाट विल डू इज श्रग, हाई पुल एंड देन रिसीव अंडर योर चिन, ओके। सो गाइज, जब इसमें कैच है कि दिस शुड कम इन अ फ्लो। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे पार्ट्स में कर रहा हूँ,
shrug, then high pull, then receiving. Shrug आ रहा है, उसके साथ ही मेरा high pull आ रहा है, उसके बाद मैं कर रहा हूँ इसको receive like this. So make sure जब भी आप ये लिफ्ट कर रहे हो तो जो आपका बार है इज ट्रैवलिंग वेरी क्लोज टू द बॉडी. ऐसा नहीं कि आप इसको रिसीव कर रहे हो, इसको पुल कर रहे हो और आप दूर से कर रहे हो. द बार और द पाइप इज वेरी क्लोज टू माई बॉडी एंड आई एम डूइंग द मूवमेंट. तो इसके कुछ रेप्स करने हमें. ओके, वंस यू आर क्लियर विद दिस मूवमेंट. इसमें क्या है कि हम हमेशा स्टैंडिंग से इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि अभी हम बैक एंगेज नहीं कर रहे हैं. सो उसके बाद आप क्या करना है, अब यू विल गो टिल द नीज. सो नीज तक आप ले आओगे पीवीसी पाइप को. ओके, जस्ट टिल योर नीज. मेक श्योर जब आप नीज तक ले आ रहे हो तो आप बैक ऐसे राउंड नहीं कर रहे हो. अपनी बैक आपको रखनी है एकदम न्यूट्रल. ओके, आपको आज भी नहीं करना है, राउंड भी नहीं करना है, एकदम न्यूट्रल रखना है जैसे कि बैक होती है. और आप जाओगे टिल द नीज. ओके, लाइक दिस, लुकिंग फॉरवर्ड एंड अगेन डूइंग द सेम थिंग. उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको ले आना है पीवीसी पाइप को टिल योर मिड शिन. सो मिड शिन आपका गया पीवीसी पाइप मिड शिन, लुकिंग फॉरवर्ड. Okay, my hips are tight, my back is tight. Okay, my back is perfectly neutral, not rounding, not arching. I'm looking forward, my chest is up. Okay, यहाँ से. So, इसमें एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, जब भी आपको इसको पुल करना स्टार्ट कर रहे हो तो मेक श्योर जब आपकी पूरी बॉडी एक्सटेंड हो गई है. व्हेन आई से फुल बॉडी एक्सटेंशन दैट मीन्स आपका एंकल, आपके नीज, आपके हिप्स पूरे स्ट्रेट हो गए हैं. ओके, एक्सटेंशन पूरा हो गया, उसके बाद यू इनिशिएट द हाई पुल. ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से पुल करना स्टार्ट कर रही. सी माई नीज आर स्टिल बेंडिंग, माई हिप्स, माई दिस जॉइंट इज स्टिल बेंडिंग और मैं पुल करना स्टार्ट कर दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. जब आप पूरा एक्सटेंशन करते हो तो दैट वे यू आर यूजिंग योर लेग्स. आप अपर बॉडी से ज़्यादा अपनी लोअर बॉडी, अपने लेग्स यूज कर रहे हो टू पुल द बार अप. सो यहाँ से अगेन विल गो टिल मिड शिन. सी कंप्लीट बॉडीज एक्सटेंशन एंड देन आई इनिशिएट हाई पुल एंड रिसीव. सो अभी मैंने क्या किया, आपने देखा होगा कि मैंने जब इसको रिसीव किया तो मैंने हल्का सा इसको पार्शियल स्क्वाट में रिसीव किया. सो दिस इज कॉल्ड पावर क्लीन. सो पावर क्लीन में क्या होता है, यू स्टार्ट फ्रॉम द बार ऑल द वे डाउन, दैट इज टिल योर मिड शिन. और यहाँ से जब आप इसको ऊपर ले आते हैं, उसका जब आप इसको रिसीव करते हैं तो आप पार्शियल स्क्वाट्स में करते हैं. सो पार्शियल स्क्वाट्स में जब आप करोगे तो फिर आपको ऑल्सो थोड़ा सा जंप करना पड़ेगा ऑन द साइड्स. ओके, सो बहुत सारी चीज़ें होंगी गाइस, ये एक दिन में लर्न करने वाला मूवमेंट नहीं है. जब मैं बार रिसीव कर रहा हूँ तो आई एम स्लाइटली जंपिंग ऑन द साइड इन ए स्क्वाट स्टैंस. सो दिस इज कॉल्ड पावर क्लीन. अब सेम चीज़ हम करते हैं बार से प्रैक्टिस. सो अगर आपके पास बाबल नहीं है, आप डंबल से भी सेम चीज़ कर सकते हो. और इफ़ यू आर डूइंग इट विद द बाबल फॉर द फर्स्ट टाइम तो फिर आप एम्प्टी बाबल से करो, वेट लगाने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू ऑलरेडी नो हाउ टू डू पावर क्लीन तो फिर आप इसमें 60 kg लोड करोगे. दैट इज 20 kg ऑफ वेट ऑन वन साइड, 20 kg ऑन अदर साइड, और 20 kg की बाबल तो है ही. तो फिर 60 kg का जो लोड है उससे हमें वर्कआउट करना है. सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड मूवमेंट. जो हमारा सेकंड मूवमेंट है इट्स कॉल्ड बर्पीज. फुल बॉडी कंडीशनिंग है. सो इसको करना कैसे है, यू आर स्टैंडिंग स्ट्रेट, उसके बाद आपको नीचे आना है. यू विल ब्रिंग द पाम्स ऑल द वे डाउन, पूरे पाम्स मेरे आर ऑन द फ्लोर ऑन द ग्राउंड. और उसके बाद आई हैव टू जंप बैक. ओके, पुशअप पोजिशन में जंप करना है. उसके बाद यहाँ से आई ड्रॉप माई बॉडी ऑल द वे डाउन. ठीक है, रेस्टिंग माई बॉडी ऑल द वे डाउन. यहाँ से अगेन आई विल कम अप इन अ पुशअप पोजिशन, jump forward. That is my legs, my feet are on the side of my palm, and now from this position I'll stand up straight and I'll jump with my hands up in the air. Okay, so again let's do this fast. अगर आपको बर्पीज टफ लग रहा है तो इसके जगह आप स्प्रॉल्स भी कर सकते हो. इन स्प्रॉल्स व्हाट विल डू इज यू विल गो डाउन, जैसे बर्पीज में जाते हैं सेम, पाम्स आर ऑन द फ्लोर. ओके, एंड नाउ यहाँ से आपको पीछे जंप करना है पुशअप पोजीशन में, बट आपको यहाँ से ड्रॉप नहीं होना है. उसके बाद यहाँ से वापस एंड स्टैंड अप स्ट्रेट. ओके, नो नीड टू जंप. सो गाइस हमें मूवमेंट्स पता लग गया. हमें 2 मूवमेंट्स करने हैं, दैट इज पावर क्लीन एंड वी हैव टू डू बर्पीज. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वर्कआउट इज ओनली फॉर 6 मिनट्स. सो हमारा 6 मिनट का वर्कआउट है. श्योर आपके पास वॉच है जिसका टाइमर, अगर आपके पास वॉच नहीं है तो आपके पास फोन है जिसमें आपने टाइमर सेट किया हुआ है फॉर 6 मिनट्स ओनली. ओके, सो आज का वर्कआउट फॉर्मेट है EMOM. इट मीन्स एवरी मिनट ऑन द मिनट. हमें 6 मिनट तक वर्कआउट करना है और हर मिनट हमें करना है 2 मूवमेंट्स, दैट इज पावर क्लीन एंड बर्पीज. कितना करना है, 3 ईच.
3 पावर क्लीन्स करेंगे आप और 3 बर्पीज करेंगे। बहुत ईजी लग रहा है कि यार 1 मिनट में बस 3 करना है, बट जब आप पूरा 6 मिनट तक करेंगे यू विल नो दैट व्हाई इट इज टफ। पहले हम स्टार्ट करेंगे 3 पावर क्लीन से। 3 पावर क्लीन जैसे मैं खत्म करूंगा उसके बाद मैं करूंगा 3 बर्पीज। जैसे ही मेरे 3 बर्पीज खत्म हो जाएंगे, समझ लो कि 1 मिनट में मेरा 30 सेकंड में दोनों खत्म हो जाते हैं मूवमेंट्स, तो 30 सेकंड्स विल बी माय रेस्टिंग टाइम, क्योंकि जो सेकंड मिनट जैसे ही स्टार्ट होगा अगेन आई एम डूइंग 3 पावर क्लीन्स एंड 3 बर्पीज। ऐसे ही मेरे को अपना वर्कआउट खत्म करना है। अगर आप वेट्स इसमें कम कर रहे हो या एम्प्टी बाबल से कर रहे हो तो मेक श्योर आप अपने रेप्स बढ़ा दो। आप 4 से 5 कर सकते हो, और आप स्प्रॉल्स कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ बर्पीज तो फिर आप स्प्रॉल्स में भी थोड़े से रेप्स बढ़ा सकते हो। दैट वे कि आपकी कंडीशनिंग आपकी सही रहे, आपको जो 6 मिनट्स है उसमें आपको मैक्सिमम अच्छी कंडीशनिंग मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कआउट। आई एम स्टार्टिंग माई टाइमर इन 3, 2 एंड लेट्स गो। एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स टू गेट बोथ द मूवमेंट्स। अगर आप कम वेट से कर रहे हो प्लीज़ डू मोर रेप्स, डू 5 एटलीस्ट। एंड गाइज विद दैट आई एम डन विद माई वर्कआउट। 6 मिनट आप मेरी हालत दे सकते हो, आई एम स्वेटिंग लाइक अ पिग। सो गाइज आई एम टायर्ड, यू गाइज ऑल्सो गो एंड डू योर वर्कआउट। और मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड एज ऑलवेज से स्ट्रॉन्ग माइंड स्ट्रॉन्ग बॉडी, गुड बाय।